हज़रत सखी सुल्तान वाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 72,000 और सवाब मिलता है। इंसान के जिस्म में 72,000 मसाम हैं, जो छोटी छोटी जो रुएँ हैं, जो पसीना जहाँ से आता है वो 72,000 मसाम हैं। तो 72,000 और सवाब अल्लाह का जिक्र करने का उस बंदे को मिलता है, सुल्तान वाहू रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया। और अल्लाह कहना, दिल का अल्लाह कहना और उसका सवाब 3.5 करोड़ कुरान मजीद का सवाब मिलना, 72,000 कुरान मजीद पढ़ने का सवाब मिलना। उससे मुराद ये है कि हज़रत मौला अली से ये मरवी है, ये रिवायत है। आप फरमाते हैं कि पूरा कुरान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में बंद है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें जात अल्लाह में बंद है। आप मौला अली फरमाते हैं। अब जिसके कल्ब में, जिसके दिल में अल्लाह भी बस जाए और जिसके कल्ब अल्लाह अल्लाह करता है, जिसका कल्ब अल्लाह अल्लाह हर वक्त करता है, तो उसके जिस्म, उसके मसाम से अल्लाह अल्लाह के जिक्र की आवाज़ आती है। उसका एक एक रुआं जिस्म का अल्लाह अल्लाह करता है, अल्लाह का जिक्र करता है। तो मसाम से पसीना भी आता है और उसी मसाम से अल्लाह के जिक्र की आवाज़ें भी आती है। और जब किसी इंसान के अंदर रब का बसेरा हो जाए, यानी कि अल्लाह खुद जलवा फरमा हो जाए, अल्लाह खुद उसके कल्ब में मुंतकिल, अल्लाह अपना घर बना ले, अल्लाह उतर जाए उसके कल्ब में, उसके दिल में। अल्लाह ने फरमाया कि बंदे का दिल ही अल्लाह का अर्श है, बंदे का दिल ही असल अल्लाह का घर है, बंदे का दिल ही खाना काबा है। तो बंदे का दिल में जब अल्लाह उतर जाता है, अल्लाह बस जाता है, वो उतरता बसता कैसे है? जब दिल की धड़कनों में अल्लाह अल्लाह जारी हो जाता है, हुजूरिये कल्ब जब इसको हासिल हो जाता है, दिल नूर बनाता है। नूर बनाने की वजह से उसका दिल पाक हो जाता है। जब जिसका दिल पाक हो जाता है तो उस दिल में अल्लाह बस जाता है, अल्लाह उस घर में बस जाता है। तो फिर जब अल्लाह बस जाता है तो उसके मसाम से पसीना तो निकलता ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसके मसाम से नूर भी खारिज होती है। ये वली अल्लाह ने, औलिया अल्लाह ने अपनी रिवायतों में फरमाया कि उसके मसाम से नूर भी खारिज होती है, नूर भी खारिज होती है फिर उस बंदे के मसाम से। और यही बातें औलिया अल्लाह की तरीके शुरू से चली आई। और ये औलिया अल्लाह की, वलियों की, हमारे आका हमारे मौला के जो तरीके थे, जो अमल थे, वही आज हमारे इस दौर में भी कुछ लोग उसको अपनाते हैं, उस पर अमल करते हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि वो अमल किन के लिए था? वो नूरुल्लाह, नूर जो हो चुके थे, जो मोमिन थे, उनके लिए था, उनको फ़ायदा पहुंचाता था। वो क्या अमल था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू फरमाते हैं, वजू करते हैं, तो जो पानी बचता वो वजू का पानी लोग उठा लेते हैं और अपनी मुंह पर मारते हैं, कुछ लोग पी जाते हैं। तो इससे होता यूँ कि उनके ऊपर भी जो भी परेशानियां, जो मर्ज होते हैं, जो गुनाहों के जो बातनी कीड़े होते हैं वो दूर हो जाते हैं, और जो मर्ज होते हैं वो मर्ज भी दफ़ा हो जाती, दूर हो जाती। और जिनको बीमारी लग रहा था वो पी लेते तो वो बीमारी से शिफा पा लेते हैं। तो ये वजह थी, ये कारण थी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वजू फरमाते हैं, वजू करते हैं, तो वजू के पानी में वो जो मसाम से नूरें आई वो वजू के पानी में मिक्स हो जाया करती थी। और जिन जिन लोगों को हुजूर के उस अमल पे जो लोग चले और जितने लोग चले, उनके भी जिस्मों से, मसामों से वो नूर खारिज होती और वो अल्लाह के ख़ास बंदे, ख़ास मोमिन बंदे हुआ करते थे। उनके भी वजू का पानी जो निकलता तो वो लोग, उससे क्या होता कि लोगों को शिफा मिलता। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वजू का पानी जो है उसे फेंका नहीं करो यहाँ वहाँ, वो उसकी बेदबी नहीं करो, वजू का बचा हुआ पानी पी लिया करो। या फिर लोग अपने चेहरे पे मल लेते या पी लिया करते क्योंकि उसमें शिफा होता है। और आम मुसलमानों का तो कुछ पता ही नहीं, कुछ खबर ही नहीं। आम मुसलमानों के अंदर तो अभी अल्लाह रचा बसा नहीं, अल्लाह का जिक्र नहीं उतरा। उनके मसामों से अल्लाह का जिक्र तो निकलनी, नूर तो निकलनी दूर की बात, उनके मसामों से जिक्र भी अल्लाह का नहीं हो रहा। तो फिर उनकी वजू के पानी भला कैसे किसी को शिफा पहुंचा सकता है, किस तरह किसी को नफ़ा पहुंचा सकता है? लेकिन अमल करते हैं एक जाने अनजाने, पुरानी रीति रिवाजों को, पहले औलिया अल्लाह के तौर तरीक़ों को लेकर चलते हैं। लेकिन वो फ़ायदा तभी तुमको पहुंचाएगा, वो तरीक़े लेकर चलने से तुम्हें फ़ायदा नहीं मिलेगा। उसका फ़ायदा तुम्हें तभी मिल पाएगा जब तुम वाकई नूरुल्लाह नूर हो जाओ, अपने दिलों में अल्लाह का जिक्र जारी कर लो। किसी अल्लाह वाले से, सरकार गौहर शाही जैसी हस्ती से जुड़ कर तुम एक बार इजाज़त जिक्र कल्ब ले लो, अपने दिल की धड़कनों में अल्लाह का जिक्र जारी कर लो, फिर तुम्हारे
72,000 जो मसाम है, उस मसाम से भी अल्लाह का जिक्र गूंजेगा। तुम्हारी 3.5 करोड़ जो नसें हैं, उस नसों से अल्लाह का जिक्र गूंजेगा। और एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम्हारे मसामों से नूर भी खारिज होगा, तो फिर तुम्हारे जो वुजू के पानी होंगे जो बचेंगे, उसमें नूर भी खारिज होगा, वुजू के पानी में नूर भी निकलेगा और नूर भी आ जाएगा। फिर वो पानी तुम किसी को भी दे दोगे, किसी भी लाइलाज मर्ज जिसको लगा हुआ उसे दे दोगे, तो उसे शिफा मिलेगा, उसे वो फ़ायदा वुजू के पानी से मैसर होगा। लेकिन किनके लिए? ये उन लोगों के लिए जो मोमिन हैं, जो जाकिर कल्बी हैं, जो हुजूर की अव्वल सुन्नत पर अमल कर रहे हैं, जिन्होंने हुजूरी कल्ब हासिल कर लिया है, उनके लिए है। आम मुसलमानों का नकल कर रहे हैं, उस पर अमल कर रहे हैं, लेकिन फ़ायदा नज़र नहीं आता, लेकिन करते हैं ये सोच कर कि हुजूर हमारे आका हमारे मौला का तरीका था और उस दौर के लोगों का तरीका था, ये सोच कर करते हैं। लेकिन इसके पीछे का राज मैंने अभी तुमको बताया कि इसके पीछे का राज ये है कि मसामों से नूर खारिज होता था, अल्लाह का जिक्र निकलता था, फिर वो वुजू करते थे तो उस वुजू में भी अल्लाह का जिक्र, वो नूर व्यवस्था हो जाता था, और वो वुजू का बचा हुआ पानी लोग इस्तेमाल में लेते थे, तो उन्हें उस वुजू के पानी से फ़ायदा मिलता था। ये इसके पीछे की असल हकीकत, असल राज है। तो ये तरीका, ये अव्वल अमल, ये असल इल्म नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज लोग धीरे धीरे भुलाते चले जा रहे हैं, तर्क करते चले जा रहे हैं और फितनों में फंसते चले जा रहे हैं, डूबते चले जा रहे हैं। हज़रत अल्लामा इकबाल की वो जो नसीहतें, जो शेर हैं, उसे सच साबित कर रहे हैं। लोग अपने रब से दूर होते चले जा रहे हैं, अपने बीवी बच्चे और दुनिया के फितनों में डूबते चले जा रहे हैं। इल्म भी हासिल कर रहे हैं तो वो इल्म भी उनके लिए फितना होता चला जा रहा है। तो असल इल्म, अव्वल इल्म नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिलों को ज़िंदा करना, दिलों को मुनव्वर करना, पाक करना, इस इल्म को हासिल करने की कोशिश करें। अव्वल इल्म नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही है। और नमाज, रोज़े, हज, ज़कात कुछ भी फ़र्ज नहीं हुआ था, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिलों को दुरुस्त करने की तालीम सबसे पहले चलाई है। मौला अली को भी सबसे पहले चुना और कहा गम्मद आइना का कि आय अली अपनी आंखें बनकर बसमा फ़ी कल्बी, कि सुन तेरे अंदर से कलमाए तैयब की आवाज़ सुनाई देगी। मौला अली ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मेरे अंदर से कलमाए तैयब की सदाई गूंज रही है। और इस तरह से मौला अली के बाद दिगर जितने भी सहाबा इकराम हैं, जो खास जो उस दौर में लोग थे, जिन जिन लोगों को हुजूर ने ये तालीम दिया, बताया, उस समय नमाज रोज़े फ़र्ज नहीं थे, यही तालीम दिया कि दिलों को कलमा पढ़ाओ, जुबान से नहीं, अंदर की कलमें, और हुजूरी कल्ब सबको मैसर करवाया। जब लोगों ने हुजूरी कल्ब हासिल किया, अपने दिलों में कलमे उतारे, कलमे का नूर उतारा, वो लोग जब मोमिन बन गए, तो उसके बाद उन लोगों के ऊपर कुरान नाजिल हुई, उन लोगों के ऊपर नमाज फ़र्ज हुई, उन लोगों के ऊपर ज़कात फ़र्ज हुई, उन लोगों के ऊपर हज फ़र्ज हुए। तो ये हज, ज़कात, नमाज, कुरान, ये मोमिनों के तोहफे हैं। और कुरान मजीद में फरमाया गया कि नमाज मोमिनों की मेराज है, मुसलमानों का जिक्र नहीं आया, मोमिनों की मेराज है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले मोमिन बनाया, तो अव्वल तालीम की तरफ रुजू करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल तालीम, वो अव्वल तालीम हासिल करने की चाहत करें, अपने दिलों में उमंग, ख्वाहिश पैदा करें। और अगर आप वाकई वो अव्वल तालीम हासिल करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आज इस दौर में तो कोई नहीं ये तालीम की तरफ आपको खींचता है, बुलाता है, लेकिन फ़कत वाहिद एक ऐसी हस्ती हैं जो सरकार सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही हैं। ये आज ये तालीम आम कर रहे हैं, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन्हें इज़्न मिला हुआ है, इजाज़त मिला हुआ है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से भी इजाज़त मिला हुआ है कि ये तालीम आप फैलाएं। तो आज सरकार गौहर शाही ये तालीम बता रहे हैं और सिखा रहे हैं, किस तरह हुजूरी कल्ब हासिल होती है, किस तरह हमारे अंदर नूर बनता है, ये तालीम बता रहे हैं। तो आप भी ये तालीम सीखें, समझें और इजाज़त ज़िक्र कल्ब हासिल करें। ज़िक्र की इजाज़त लेने के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाएँ व्हाट्सअप से कॉन्टेक्ट करें और इजाज़त ज़िक्र कल्ब हासिल करें। और आप भी अपने दिल को वाकई, आप अगर आका के दीवाने हैं, वाकई हुजूर के चाहने वाले हैं और हुजूर की महफिल अटेंड करना चाहते हैं, हुजूर के कदमों में पहुंचना चाहते हैं, मोमिन बनना चाहते हैं, तो फिर जानवरों की तरह जीना छोड़ें और बेशर्मी के हद जो पार कर चुके हैं उससे आज तौबा कर लें और ये तालीम अपने आका, अपने मौला की हासिल कर लें और रुजू करें अल्लाह की जानिब, अल्लाह से जुड़ जाएं, अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लें, बरगाह रिसालत हासिल कर लें। ये तालीम आपको दिया जा रहा है, इजाज़त दी जाएगी। इजाज़त जिक्र कब लेकर और कुछ तरीके बताए जाएंगे, उस तरीके पर अमल करके आप अपने जीवन को सुधारें, आप भी अल्लाह वाले बनें, आप भी अल्लाह वाले बनें और फितनों से बचें। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह से करे जो दूर वो तालीम भी फितना, ये मालो जर आलो औलाद ये भी फितना।
नाहक के लिए उठे जो तलवार शमशीर, वो तलवार शमशीर भी फितना, और जिसमें लगाए जाए नारे तकबीर के नारे, वो तकबीर नाराए भी फितना। आज के लोग कर क्या रहे हैं? आज के लोग यही काम तो कर रहे हैं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की ये बातें सच साबित तो हो रही है। लोग जो तालीम हासिल कर रहे हैं, उस तालीम में तो फितना भरा हुआ है, उस तालीम में वाकई फितना भरा हुआ है, क्योंकि वो तालीम अल्लाह से दूर कर रही है। चाहे वो मदरसों की, मौलवियों की, आलिमों की तालीम, वो डिग्रियां क्यों ना हो, लेकिन जो तालीम अल्लाह से दूर करे वो तालीम फितना ही तो है। जिस तालीम में अल्लाह के करीब आपको जाने की कशिश ना हो, जो तालीम अल्लाह के कुर्ब हासिल ना कराए, आपको बरगाहे रिसालत हासिल ना कराए, वो तालीम फितना नहीं तो और क्या है। देखिए, आज के लोग जो तालीम हासिल कर रहे हैं, कुरान मजीद की तालीम, उलमा की, मौलवियों की डिग्रियां हासिल कर रहे हैं, उस तालीम में मकसद उनकी छिपी हुई है, मकसद उनकी छिपी हुई है, क्योंकि उस तालीम से उन्हें ये गरज नहीं कि हमें अल्लाह हासिल करना है, हमें अल्लाह तक रसाई हासिल करनी है, हमको बारगाहे रिसालत तक पहुंचना है, ये गरज नहीं है, बल्कि दुनिया के मतलब छिपे हैं। उनको नामो शोहरत, बड़ाई हासिल करने की तलब चाहत बैठी है दिलों में, तब वो तालीम हासिल करते हैं। नामो शोहरत हासिल करना और पैसे कमाना, दुनिया के माल, धन, दौलत हासिल करना, ये मकसद, ये गरज छिपी है। इस वजह से ये तालीम फितना। और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते भी हैं कि जो अल्लाह से करे दूर वो तालीम भी फितना, ये मालो जर, ये औलाद भी फितना। नाहक के लिए उठे जो तलवार, वो तलवार भी फितना, और उस दौरान लगाए गए नारे तकबीर के नारे, वो नारा भी फितना। देखिए, इमाम अली मकाम मौला अली के ऊपर उठाए गए तलवार, और जिन लोगों ने उठाए तलवार, उन लोगों ने नारे तकबीर के नारे भी लगाए, वो फितना ही कहलाई ना।